क्योंकि वही सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। ये वचन एक पिता की ओर से दिया गया सबसे बड़ा उपदेश था। अंगद ने इस शिक्षा को अपने जीवन का आधार बना लिया। वह समझ गया कि उसके पिता का सच्चा उत्तराधिकारी वही होगा जो बदले की आग में नहीं बल्कि धर्म की राह पर चले। युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री राम ने एक कठिन काम अंगद को सौंपा। उन्हें रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा गया। ये कोई साधारण काम नहीं था। राम के सामने पूरी वानर सेना थी, पर रावण जैसे अभिमानी राजा के दरबार में जाकर सत्य कहना केवल वही कर सकता था जिसमें निडरता और अटूट आत्मविश्वास हो। अंगद जब राजसभा में पहुंचे तो उन्होंने बिना झिझके रावण से कहा, सीता माता को लौटा दो और इस विनाशकारी युद्ध से बच जाओ। रावण हंस पड़ा, दरबारी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अंगद ने उनका मजाक सहा नहीं। वह सभा के बीच खड़े हुए और अपने पैर को जमीन में गाड़ दिया। फिर सबको ललकारते हुए कहा, अगर तुम में शक्ति है तो मेरा पैर हिलाकर दिखाओ। एक एक करके रावण के सेनापति, योद्धा और यहाँ तक कि उसके पुत्र भी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी अंगद का पैर हिला न सका। तब अंगद ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, झुकना ही है तो इस पैर के सामने मत झुको, श्री राम के चरणों में झुको। इस एक घटना ने अंगद की पहचान साफ कर दी। वह केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म की दृढ़ता से अडिग खड़ा योद्धा था। लेकिन अंगद की भूमिका यहीं तक सीमित नहीं थी। इससे पहले भी उसने बड़ी जिम्मेदारियां निभाई थीं। जब सीता माता की खोज के लिए वानर दल दक्षिण दिशा में भेजा गया, तब अंगद ही उस दल का नेता बना। उसके नेतृत्व में हनुमान, जांबवंत और अन्य वीरों ने समुद्र किनारे तक खोज की। यहीं से हनुमान का लंका गमन संभव हुआ। यानी अंगद ने खोज और नेतृत्व में भी अहम योगदान दिया था। और जब राम सेतु का निर्माण हुआ, तब अंगद भी उन हजारों वानरों में से एक था जिसने पत्थरों और वृक्षों को ढोकर उस सेतु को तैयार किया। ये केवल श्रम नहीं था, ये विश्वास था कि धर्म की जीत के लिए कोई भी कठिनाई छोटी है। युद्ध छिड़ने के बाद अंगद रणभूमि में भी पीछे नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी विजय थी रावण के पुत्र नरांतक का वध। नरांतक रथ पर चढ़कर वानरों का संहार कर रहा था, पर जैसे ही अंगद उसके सामने आया,